नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाला युराऊनन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सादे तराम मौजूद सामाइन अज दे दरसे तसव्वुफ च मुनाफिकां दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा नसा दी 142वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुनी रब ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक अल्लाह नूं फरेब दिंदे ने और अल्लाह सोहना यानी काफिर जिन्ने भी ने सोहना रब फरमांदा कि ये मैनूं फरेब देण दी कोशिश करते हैं। अल्लाह सोहना फरमांदा है कि इस कोई शक नहीं मुनाफिक लोग जिहड़े आ वो अल्लाह नूं फरेब देना चाहुंदे ने ते वो इन्हां नूं गाफिल करके मारेगा। यानी इस कोई शक नहीं कि ये अल्लाह सोहने नूं फरेब देना चाहुंदे आ ते अल्लाह सोहना फरमांदा है कि मैं फिर इन्हां नूं गाफिल करके मारांगा। और जदों ये नमाज च खड़े हुंदे आ ते सुस्त बन के खड़े हुंदे ने, लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, अल्लाह का बहुत कम जिक्र करते हैं। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया कि इस गल जरा भी शक नहीं है कि मुनाफिक जिहड़े है चूंकि कड़ियों उत्ते उत्ते ईमान लियाउंदे, इकरारों बिल लिसान करते पर तस्दीक बिल कल्ब नहीं करते, दिलों ईमान नहीं लियाउंदे ते अपने अमाल नाल अल्लाह सोहणे नूं फरेब देना चाहुंदे। हकीकत ये अपने आप को फरेब खुद दे रहे हैं। अल्लाह सोहना फरमांदा मैं जानना इन्हों लोगों को दिखाने वास्ते जो नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज च सुस्ती ना खड़े होंगे, खलोते नमाज होंगे लेकिन फिर बाहर रहे होंगे, अंदर इन्हों का ख्याल रूह बाहर फिर रही होंगी है तो लोगों को दिखाने वास्ते काम करते हैं। और इन्हों की एक निशानी ये है कि जिक्र बहुत घट करते हैं। हालांकि सुनी रब ने कुरान च बार बार जिक्र के बारे तालीम दी है और जिक्र कसीर का हुक्म किया, तो जिक्र कसीर नाल इंसान कामयाब होंदा। जब तक इंसान फनाफे जिक्र सुल्तान लदकार का कमाल हासिल नहीं करता है फिर पेशवा को हासिल किए जिक्र के मुताबिक जो सीना टू सीना हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र आया, जो अपने पीर मुर्शद को अपने नूरी जाग लवांदा, अल्फाला चंबे की बूटी लवांदा और तौहीदी नूर निस्बत अपने दिलों च इल्का करवांदा और ये रूहानी नूरी कनैक्शन हासिल करता। तौहीदी फेदा ताल्लुक शैतानी नैटवर्क ना टुट जाता, हिजबुल शैतान का राबता टुट जाता, हिजबुल्लाह ने राबता हो जाता, रहमानी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैटवर्क वो राबता हो जाता, राही मौला का मुसाफिर बन जाता। आदि दे मौला की नेमत वास्ते दिन रात जदोजहद करता, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया क्योंकि इंसान सुने रब ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते किया। इरफान हकीकी हासिल होंदा ही उदों जो इंसान दिल दीआं अखां अपने दिल के आईने च बेजे अल्लाह सुनदा दीदार करेगा। और ये नेमत फिर पेशवा की निगाह दुआ तवज्जो मदद और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दुआ तवज्जो मदद ना हासिल होंदी है। फिर पेशवा की मदद नाल ही बातों च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजरा शरफ हासिल करता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करता। फिर ही ईमान हकीकी इरफान हकीकी फनाफिल्ला बकाबिल और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा, हकुल यकीन का कमाल हासिल होंदा।
और नेमत ईमान की रूह के नाल मिलनियां ने। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सोहने रब ने कुरान च दस्सिया ईमान वाले जिहड़े रब सोहने ना जिन्होंने इश्क करदे, इश्क कमाल नूं पहुंचेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्तबा ना सोहने रब ने कुरान च दस दिता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने फिर अपना महबूब बना लेगा। और फिर नमाज जिक्र वह हर अमल जिहड़ा वह हजूरो हजूरी वाला हो जाता, वसलो वसाल वाला हो जाता। तो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो तौफीक ना मिलती है। इस वास्ते इंसान को चाहिए सोने रब नूं रो रो के मनाए, तो काफरां तो मुनाफिकां तो अलग रहे, हुजरा नशीन हो गए सोने रब दी इबादत करे, जिक्र कसीर करे, ताकि रूह जिस्म चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे और मकसद हासिल करे जिस मकसद वास्ते रब ने इन्हूं पैदा किया, यानी दीद मौला की नेमत हासिल करे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमांदे, इलामा इकबाल क्या जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो। दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे, कोई दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तू ऐ सीरे मका ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। सुना रब खुद कुरान दसदा, मैं थोड़ी शाह रग तो नेड़े, मैं थोड़े नफसा क्यों तुम मेरा दीदार नहीं करते। और अल्लाह जी दीदार वास्ते चलन वाला रस्ता ही सीधा रस्ता जो पांच टाइम असी नमाज च मंगने इह दिन सिरातल मुस्तकीम। कि अल्लाह सुनिया सानू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। खुद सुने रब ने कुरान च दस्सिया वाल अल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना जल्लल्लाहु अलैहि कि जेडे अल्लाह सोहणे दे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं तो अल्लाह का वादा जरूर आएगा, यानी उन्होंने जरूर दीदार कराया जाएगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए जिस मकसद वास्ते दुनिया तो काम हासिल करे, तो मुनाफिकां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजे, क्योंकि इन्हों हर वेले अल्लाह की लानत बरस रही है। कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया ना मुनाफिकां नूं मैं जहन्नम के सब तो आखिरी गड़े में सिटांगा, काफरों तो भी ज्यादा सजा होएगी इन्हों। तो जिहड़ा भी सच्चे दिलों अल्लाह की राह चलता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल सच्चा इश्क करदा, वही कामयाब वो कामरान होंदा जिन्होंने रूह इश्क हासिल हो जाए। जैसा कि हज़रत शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इश्क का ज़ाहिर भी है और बातन भी है। इश्क का ज़ाहिर तो रज़ाई महबूब है और इसका बातन यह है कि महबूब के उत्ते इस तरह फरेफ्ता होवे कि मासवाए महबूब किसी चीज़ का होश ना रवे, ना दूसरे ना यदा ताल्लुक बाकी रहे, ना ही अपनी ज़ात ना यदा कुछ ताल्लुक बाकी रहे। हज़रत याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह फरमाते दुनिया शैतान की दुकान है, जिहदे विच कोई शै लंदा ही लेना ही नहीं चाहिए कि दुनिया शैतान की दुकान है, ये कोई चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए, वरना शैतान तुहाडा पिछा फिर कदों छड़ेगा। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमाते हर वो फेल जिन्हों इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा के बगैर करे, खा वो आबादत हो या मासीयत, वो नफस की जिंदगी है। और हर वो फेल जिन्हों हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा दे विच करे, वो नफ्स वास्ते अजाब है। इस वास्ते सारा दीन है इत्तबाए रसूल है। तो सच्चा मोमन हमेशा कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करता, तो तमाम शैतानी प्रोग्रामां नसाबां मंसूरां निज़ामां तो मुँह मोड़ लेंदा और अल्लाह के मुकर्रर करदा कुरान और सुन्नत दा निसाब है, मंशूर है, दस्तूर हयादे के मुताबिक चलता है। हमेशा इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा, फिर पेशवा दी ज़ेरे निगरानी रहे मौला दा मुसाफिर बनता है और दायमी दीद मौला की नेमत इस दुनिया हासिल करता, तो फिर ही इनू आखिरत च खुलियां अखां नाल दीद मौला नसीब होएगे। लेकिन मुनाफिक इन्हां गल्लां तो महरूम रहिंदे ने इसलिए कि दोगले हुंदे ने, कंडियों उत्ते कुछ है दिल विच कुछ, अज कुछ है तो कल कुछ है, इस वास्ते गिरग डंगो रंग बदलते रहंदे आ। इन्हां मुनाफिकां तो दूर रहो, इस वास्ते नेकी के मामले हमेशा सुस्ती करते हैं और इन्हां दा नतीजा यह निकलता है कि दुनिया में भी रंग बिरंगियां मुसीबतां गमां परेशानियां टेंशनां जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च उलझे रहंदे आ। दुनिया भी गंदी करते, कबर भी गंदी करते, अगला जहान भी गंदे करते।
इन्हां मुनाफिकां दे परछावें तो लखां मील दूर भजे, इसलिए कि इन्हां दे हर वेले अल्लाह दी लानत बरस रही हुंदी है। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सदा बड़े हकीर पर तकसीर कमज़ोर माड़े कम इल्म इंसान है, अपने हबीब दा सदका सानू बेसहारा इंसान है, स्वाई पीर पेशवा दे तेरे हबीब दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिर सारा अता फरमा, अपनी दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।